और आरएलपी का 7वां स्थापना दिवस है, जहां पर सीधे आपको लिए चलते हैं। और बीकानेर में क्योंकि विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, लेकिन आरएलपी का ये 7वां स्थापना दिवस, इसमें हनुमान बेनीवाल अपनी बात। तो मंत्री आए, मेरे से लड़ने लग गए, बोले हमने रद्द कराई और हम अब इसकी अपील नहीं करेंगे, भर्ती को रद्द मान लिया जाए। भजन लाल ने भर्ती रद्द कराई, हमने एसआईटी बनाई, एसओजी को दी। और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बच्चे डीबी ने यह कहा कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, तो बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भजन लाल सरकार जाके बोली साहब भर्ती रद्द होनी चाहिए। आप बताइए कितना बड़ा दोगलापन, कथनी और करनी के अंदर इतना अंतर। ये राजस्थान राम भरोसे, मैं पहले वसुंधरा के राज को पोपाबाई का राज कहता था, लेकिन मुझे लगता है वो 98% पोपाबाई का राज था। ये असली पोपाबाई का राज इस भजन लाल का राज, पोपाबाई का राज है। पोपाबाई के राज के अंदर क्या था? पोपाबाई का राज लोगों को पूछो। पोपाबाई के राज में ये था, पोपाबाई दारू पी के सो जाती थी 8-7 बजे और लोग रुलते रहते थे राजस्थान। भजन लाल शराब तो नहीं पीता होगा, वो तो कमी वसुंधरा जी ने पूरी कर ली थी। 8 PM नो CM का नारा हमने दिया था, लेकिन ये समोसे खा के 10 बार समोसे खाता नींद आ जाती है। 7 बजे टारगेट और रडार पे समोसा, इनके रडार पे समोसा और कुछ भी नहीं राजस्थान के अंदर। तो भाइयों, ऐसे व्यक्ति से राजस्थान की सुरक्षा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आपको उठ खड़ा होना होगा। बीकानेर के अंदर पार्टी का स्थापना दिवस है और हम कोई जन आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगली रैली मेवाड़ की धरती पे होगी। उस रैली में लाखों लोग इस मेवाड़ को मजबूती देने के लिए, वहां माफिया, खनिज माफिया, रेत माफिया और वो जो बाहर की कंपनियां आई है, लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, और वहां के नेता उनके मुनीम बन गए। मेवाड़ की धरती से ऐसा जलजला उठेगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पसीने आ जाएंगे, उनके छक्के छुड़ा देंगे राजस्थान के नौजवान। भाइयों, जिधर नौजवान चलता है उधर जमाना चलता है। राजस्थान के नौजवानों ने ठान लिया कि हनुमान बेनीवाल के साथ चलना है, जिसने 25 साल अपने जिंदगी के हमारे लिए खत्म किए। जो चाहता तो बार बार मंत्री बनता, जो चाहता तो सुख सुविधाएं भोग सकता था, लेकिन वो ये चाहता है कि दलित की बेटियां MLA बने, MP बने, चेयरमैन बने, प्रधान बने, और गुड्डी मेघवाल जैसी बेटी जो नरेगा में मजदूरी करती थी। हमारे 5 जीते थे चामू में, 5 बीजेपी के थे, 5 कांग्रेस के, 15 थे पूरे। बीजेपी के लोगों को मेरी जरूरत थी। मैंने कहा बावड़ी और चामू में मुझे आदमी दो, मैं तुम्हें बिलाड़ा और दूसरी जगह आदमी देता हूँ। समझौता हो गया, गुड्डी प्रधान बन गई नरेगा में। मैं तो गुड्डी को बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन वो चामू का शेरगढ़ का इलाका आप जानते हो कैसा इलाका है, वहाँ तो अब जाके थोड़ी आज़ादी लोगों को मिली है। पहले तो ढंग के जूते भी नहीं पहनने देते थे, पैरों के अंदर पकड़ लेते थे, कहाँ से लाया जूता बता, ये स्थिति थी। ठीक किया मैंने राजस्थान के अंदर हर वर्ग, हर जाति के लिए काम किया और व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया। पहले हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने नहीं आते थे, कमिश्नर DG जब चाहे बुलाए, जब चाहे IG बुलाए, और कभी भी बड़े से बड़े कार्यक्रम के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया। ये मैं नहीं चाहता कि थोती लोकप्रियता के लिए मैं कूद जाऊं। मुझे एक बीजेपी का आंदोलन याद है, जहाँ राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, ये लोग थे और ये कह रहे थे कैमरा वालों को कि हमारी फोटो खींचो, फोटो खींचो। हम बैरिकेड पे हैं, अरे देखो तो देखो, हमें पकड़ लिया, मैं जाली में हूँ, बोले साहब दिख नहीं रहे हो, अरे नजदीक से देखो, मैं ही तू, मेरी जल्दी खींचो, अखबार में देनी फोटो, नहीं तो लोग कहेंगे कि राठौड़ साहब और पूनिया जी जेल में नहीं गए। तो हम फोटो छपनी चाहिए, क्योंकि लोगों की आदत है, 5 साल बाद आप भूल जाते हो बात को। नई बात 9 दिन, ये जो जैसलमेर बस दुकान टिका हुई, भूल गए आप लोग। उससे पहले जो बुंगरा की हुई, अब हो गई, इसको भूलोगे। देखो यार, वो गई पुरानी। और लड़ते भी किसके लिए हो? मुआवजा दो, मुआवजा दो। लड़ाई लड़ते हो, 3 दिन में थक जाते हो, साहब थक गए, बॉडी ले जा रहे हैं। अब फिर